गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है आप हमारे मेहनत पर जरूर पानी ना फेरिएगा। क्या जान लीजिए, बड़े तसल्ली उम्मीद साथ बनाते हैं, लेकिन ना लाइक मिल रहा है ना सब्सक्राइब मिल रहा है। तकलीफ हो रहा है हमें, हम आपके लिए इतने भी लगातार मेहनत करते हैं फिर भी ना करते हैं आप लोग लाइक सब्सक्राइब। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाठ 5वां, आज मैं लास्ट पार्ट की बात करूंगा। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, आइए। देखिए, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? घुटन, आनंद, सुख, दुख। यहां दुख होगा, जान लीजिए। अपने घर में उसे घुटन महसूस होता है, वह रोती है, तकलीफ होता है, कलपती है, कहती है, अपने दुख को दिखाती है। यहाँ क्या मेरा उत्तर हो जाएगा? ये मेरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 2 नंबर आते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो श्रीनिवास, सुजाता, सावरदैया, सातकोड़ी होता। देखिए, श्रीनिवास दही वाली मगम्मा, सुजाता नगर, सावरदैया धरती कब तक घूमेगी। उत्तर में यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर, सातकोड़ी होता, ढाते विश्वास, ये सभी है। उत्तर में यहाँ पर सी नंबर है। आप ठप्पा मार लीजिए अपने करजा पर, मुंह पर, नाकों पर। चलो आगे बढ़े, आइए। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मतलब कहानी में मेन रोल कौन लिया है ना? तो पपाती, मगम्मा, लक्ष्मी और क्या है? सीता। ठीक ना बच्चों, यहाँ मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ चलिए मेरा उत्तर हो जाएगा सीता। मतलब मेरा उत्तर यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर है। यहाँ क्या होगा? सीता मेरा सही उत्तर हो गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 4 नंबर आते हैं। देखिए, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? बताइए, धरती जो कब तक घूमेगी कहानी बनाया गया ना, कहाँ कहानी है? बिहार की, गुजरात की और क्या है? राजस्थान की और उड़ीसा की। बच्चों ये मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान की। मतलब मेरा सी नंबर सही हो गया है। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 5 नंबर। हमको मैं प्यास लग गया है क्या? धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? नारी की, पुरुष की, बच्चों की और क्या है? कोई नहीं। माने किसकी प्रधानता दी गई है? यहां मेरा क्या होगा जी? नारी की। जान लीजिए, नारी को लेकर ही जो नारा था, मतलब नर था, वो जन बेचारा मजबूर था। मतलब मेरा उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 6 नंबर आते हैं। देखिए, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? उड़िया, राजस्थानी, कन्नड़, तमिल। उड़िया जनता कौन? सातकोड़ी होता, मतलब कौन? ढाते विश्वास। और राजस्थानी धरती कब तक घूमेगी ये वाला है। फिर क्या उसके बाद है? कन्नड़ दही वाली मगम्मा। फिर क्या है? तमिल कौन होगा जी? नगर माने सुजाता, माने चेन्नई तमिलनाडु 3 मई 1935। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब आते हैं 7 नंबर आते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? कौन है? तो B.R. नारायण। किसका जानते हैं? ये B.R. नारायण जो है, जान लीजिए ये है दही वाली मगम्मा का। ठीक। के जमुना किसका होगा? नगर का। ठीक है ना। गोपाल दास नगर किसका है? माँ का। तो प्यारे बच्चों इनमें उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? डी मेरा होगा। तो किसका होगा जानते हैं? जान लीजिए, दही वाली जो धरती कब तक घूमेगी जो अनुवादक है वह कौन है? कहानीकार स्वयं है। मतलब कौन स्वयं? सावरदैया। समरल समरल चलियो दैया, समरल समरल चलियो दैया। ठीक है। चलिए आगे आप बढ़ते हैं। अब आते हैं 8 नंबर। देखिए, धरती कब तक घूमेगी संकलित है समकालीन भारतीय साहित्य से,
आधुनिक तमिल कहानियों से और माँ से इनमें से कोई नहीं। जान लीजिए धार्मिक कब तक घूमेगी, ये जो है आधुनिक समकालीन भारतीय साहित्य से संकलित है। मतलब मेरा सही हो जाएगा, समकालीन भारतीय साहित्य से संकलित है। चलो बच्चों अब आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए क्वेश्चन क्या है, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? जब बेटा नालायक हो जाता है तो माँ को छोड़ना पड़ता है। भोजन नहीं मिलने के कारण, 50 रुपये देने की बात सुनकर, घर अच्छा नहीं होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। जान लीजिए बच्चों कि ये उत्तर मेरा ऐसे ये सही है, लेकिन जान लीजिए कि इन्हें पहले जान लीजिए कैलाश जो था इसका बड़ा बेटा, वो सीधा स्पष्ट कर दिया मैं तो माँ को सुबह सुबह पिलाता हूँ, तुम लोग क्या करा है? तो क्या करता है जान लीजिए कि पहले महीने का रखता है बारी पर। 25 साल में लगभग 25 वर्ष का झगड़ा नहीं होता, लेकिन जान लीजिए जब इसे 50 रुपया तीनों भाई मिलाकर मतलब 150 रुपये मिलाकर माँ को महीनवारी खर्च देने को जब तैयार हुआ तो माँ समझ गई मैं क्या इसकी नौकर हूँ, मैं खटती हूँ, अगर ऐसी बात है तो मैं दुनिया में कहीं भी काम करके रह लूँगी। मतलब मेरा क्या बी मेरा सही है कि माँ 50 रुपये देने की बात सुनकर क्या छोड़कर चली गई। मतलब मेरा उत्तर यहाँ पर बी नंबर सही है। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए हम आते हैं 10 नंबर आते हैं, देखना वीडियो। देखिए सीता को कितने पुत्र थे? तो 2, 3, 4, 5। सीता को 3 पुत्र था। ठीक है कौन कौन था? कैलाश, नारायण, बिरजू जिसको बोलते थे बिज्जू भी। ठीक है जान लीजिए कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? तो राधा। नारायण पत्नी का नाम क्या है? तो भामड़ा। और उसके बाद जो है बिरजू की पत्नी क्या नाम है? तो पुष्पाराज। साला झुकेगा नहीं, जो कि ने पूरे वीडियो में झुका ही रहता है ना। 3 मेरा सही हो जाएगा। आइए अब आते हैं 11 आते हैं। अब हम कहाँ बढ़ते हैं? अब 11 बढ़ते हैं। आइए क्या है? अच्छा सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो शालिग्राम। ये पत्थर कहाँ से लाएगा? कैलाश, सर्वेश, शंकर। जान लीजिए उसका नाम क्या था? तो कैलाश। उसके बड़े पुत्र का नाम था। मेरा उत्तर बी नंबर सही हो गया है ना। चलिए आगे बढ़े। आइए आगे देखते हैं। देखिए अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? बड़ा दर्दनाक घटना है कि अर्ध विक्षिप्त सी किसकी अवस्था है? तो नारायण की, कैलाश की, सीता की, कोई नहीं। तो बाबू अर्ध विक्षिप्त से जो है यह किसकी थी अवस्था? तो इसकी अवस्था माँ की थी। मतलब माँ माने के सीता की थी, सीता माँ की थी। मतलब उत्तर मेरा यहाँ पर सी नंबर सही हो गया है। इस बात को समझ गए आप लोगों ने। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 13 नंबर आते हैं। देखिए कैलाश की क्या? कैलाश की सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ का पत्नी होगा। ठीक है कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? तो राधा, लक्ष्मी, सविता, कविता। यहाँ क्या होगा उत्तर मेरा? ये मेरा सही है। कौन होगा जी? राधा। कैलाश की पत्नी क्या नाम था? तो राधा उसकी पत्नी का नाम था। मतलब मेरा उत्तर यहाँ पर ए नंबर सही हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपया प्रति माह देने के लिए कहा? मतलब कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा? तो 50 रुपये, 60 रुपये, 60 रुपये थोड़ा दूर से ना जी, और क्या 80 रुपये। 50, 100, 60 और क्या है 80 रुपये। यहाँ क्या होगा? 50 रुपये। मतलब मेरा ए नंबर सही है। कितना रुपया जी? 50 रुपया देने के लिए कहा था। कुल मिलाकर 150 रुपया महीने खर्च। कहा माँ तुम तो खुद खाना बना ही लेती हो, तो खाना बनाना अपना अलग खाना, किसी को मतलब नहीं रहेगा। समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते। आइए देखिए क्या क्वेश्चन है कि किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? सीता के भीतर, कैलाश के भीतर, राधा के भीतर और बिज्जू के भीतर। यहाँ क्या होगा? जान लीजिए सीता जल ने जब सुना नहीं घटना 50 रुपया की बात, तो जान लीजिए सीता के अंदर क्या हो गया? क्या होगा जी? उसके आंसू
का समुद्र भर गया, मतलब मेरा उत्तर ए नंबर सही हो गया है। चलिए आगे आइए, अब आते हैं 16 नंबर आते हैं। देखिए, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? क्या दिन जी? एक एक महीना, दो दो महीने, तीन तीन महीना, चार चार महीना, क्या होगा? एक एक महीना जो है वह अपने तीनों पुत्रों के यहाँ रहती थी। पहले कैलाश के यहाँ, फिर नारायण के यहाँ, फिर बिरजू के यहाँ। जब कैलाश के यहाँ से जब वो जाती थी ना नारायण के यहाँ, तो कैलाश जो पत्नी थी राधा, वह सोचती थी चलो मेरा 2 महीना किस्मत, तो 2 महीना मेरा समाज मेरा क्या मतलब बचा, ये इस हाल में अपनी माँ को जिंदा रखती थी। तो कितना होगा? एक एक महीना मेरा सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब क्या, सीता अपने को मानती है भिखारिन, बेकार, समझदार और क्या है? दुखी। जान लीजिए, सीता अपने को भिखारिन मानती थी। मेरा उत्तर ए नंबर सही है। सीता अपने क्या मानती है? तो सीता अपने को भिखारिन मानती थी। समझ गए? चलिए अब आते हैं 18 आते हैं। कौन अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई थी? भाभी, भाऊजी, होली वाली भौजी नहीं, वो है पियर की भौजी, पियर की फराक वाली नहीं, सो गलत गलत, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे है कि कौन अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई थी? तो सीता, कैलाश, राधा, बिज्जू। कौन हुआ था? तो सीता अपनी काली ओढ़ना देखकर बेचारी रुआसी हो गई थी। ए नंबर मेरा सही हो गया है। आइए अब बढ़ते हैं 19 बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बढ़िया है कि धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो सीता को, कैलाश को, राधा को, बिरजू को। यहाँ क्या हुआ जी? सीता जाने सीता के जो था वो महसूस होने लगा था आकाश अब अनंत नहीं है, आकाश क्या सिकुड़ गया है। ये मेरा सही हो गया उत्तर। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए अब आते हैं 20 आते हैं। अच्छा, कितने दिन सीता को लगा कि मैंने सॉरी किस दिन मुझसे किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी थी? किस दिन? तो दुर्गा पूजा के दिन, दीपावली के दिन, नाहर सिंह जी वाले दिन, नाहर सिंह वाले दिन, रविवार के दिन। बच्चों मेरा उत्तर यहाँ पर सी नंबर सही है। नाहर सिंह जी वाले दिन जो एक पर्व था, जान लिया उस दिन क्या खाना उसका बिल्कुल लापसी फीका लगा था। किस दिन? तो नाहर सिंह जी वाले के दिन। आइए बच्चों अब आते हैं 21 आते हैं। देखिए, 3 बेटे, 2 वक्त की रोटी और 1 माँ किस कहानी का है? मतलब 3 को बेटा है, 2 वक्त की रोटी है और 1 माँ, किस कहानी है? मैंने कौन सी कहानी है? तो ढाते विश्वास, ये तो होगा नहीं, माँ नहीं होगा, नगर गलत है, दादी कब तक घूमेगी, मतलब मेरा उत्तर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर। 3 को बेटा है, 2 वक्त की रोटी है और 1 माँ है। ये कहा कि है धरती कब तक घूमेगी। चलिए अब आगे बढ़ते आइए। धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी कहानी है? ऐतिहासिक, काल्पनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। जान लीजिए ये हमारा एक सामाजिक कहानी है। ये घटना ऐसा नहीं जानो किसी एक घर में घटता है, ये जाने घटना लगभग हर घरों में घटती है। कौन सी घटना? तो सामाजिक। उत्तर मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलो आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सीता को रसमलाई किसने खिलाई थी? सीता को रसमलाई किसने खिलाई थी? तो भावरी ने, राधा ने, पुष्पा ने और कैलाश ने। जान लीजिए सीता को
रसमलाई भावरी ने खिलाई थी, जो नारायण की पत्नी है, और अपने बेटे के हैप्पी बर्थडे टुडे टुडे, हैप्पी बर्थडे टुडे टुडे में रसमलाई खिलाई थी किसको? सीता को। तब ये कही थी पुष्पा, अपनी अमीरी की धौंस दिखाने आई हो, अपने अमीरी की धौंस दिखाने आई। कौन कही थी? पुष्पा। नाम भी पुष्पा, साला झुकेगा नहीं है। चलिए कौन होगा? भावरी गया है। चलो अब आइए बढ़ते हैं 24 आते हैं। देखिए, सीता को दाल के हलवे किसने खिलाए थे? सीता को दाल के हलवे किसने खिलाए थे? तो भावरी ने, राधा ने, पुष्पा ने, कैलाश ने। जान लीजिए, कैलाश की पत्नी राधा ने वो खिलाई थी क्या? दाल के हलवे लेकर खिलाए थे। मेरा उत्तर बी नंबर सही हो गया है। चलो आगे बढ़े। आइए अब आते हैं 25 आते हैं। कैलाश की पत्नी कौन थी? कैलाश की पत्नी कौन थी? भावरी, राधा, पुष्पा, कैलाश। कौन होगा? कैलाश पत्नी कैलाश था। बहुधा गड़बड़ करेगा तुम। या क्या होगा जी? राधा होगा। किसने किसने पत्नी नहीं था? ये कैलाश का पत्नी। आज जाने आप लोग, ठीक है ना, भगवान कृष्णा का नहीं था, बल्कि कैलाश की पत्नी कौन था? तो राधा था। वो एक भगवान कहानी है, एक अलग कहानी है। चलिए आगे आते हैं 26 आते हैं। देख रहा वीडियो। नारायण की पत्नी कौन थी? तीन ऑप्शन है, खतरनाक है कि यह बन जाएगा। भावरी, राधा, पुष्पा। तो जान लीजिए नारायण की पत्नी कौन थी? तो भावरी थी। उत्तर मेरा यहां पर हो जाएगा ए नंबर। कौन थी जी? तो भावरी थी। ये मेरा सही हो गया है। चलो आइए अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिरजू, ध्यान दो, बिरजू की पत्नी कौन थी? बच्चों बड़ा मस्त क्वेश्चन है, इग्नोर ना कीजिए, ध्यान देखिए, समझिए कि बिरजू की पत्नी कौन थी? तो भावरी, राधा, पुष्पा और की है कैलाश। जान लीजिए बिरजू की पत्नी कौन थी? पुष्पा थी। साला झुकेगा नहीं, साला झुकेगा नहीं। ना, मतलब मेरा सी नंबर उत्तर सही हो गया है। चलो अब आइए आगे बढ़ते हैं, 28 आते हैं। देखिए, रोटी दो का खेल किस कहानी में बच्चे खेले हैं? बच्चे खेल है, बच्चे का खेल है। रोटी दो का खेल जो है किस कहानी में बच्चे का खेल है? तो ढाते विश्वास, माँ, नगर, धारदी कब तक घूमेगी। बच्चों जो मेरा ये उत्तर है, यह क्या हो जाएगा? रोटी दो जो खेल है किस कहानी पर खेल है? तो धारदी कब तक घूमेगी। मतलब मेरा उत्तर यहाँ पर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी मेरा सही होगा। आइए अब बढ़ते हैं 29 बढ़ते हैं। देखिए, माँ कब से खाना अलग बनाकर खाएगी? देखिए ये मस्त क्वेश्चन है, समझिए बढ़िया से। ये बड़ा बेटा बोला था माँ कब से खाना अलग बनाकर खाएगी? तो रात से कि दोपहर से, कल से कि आज से। बच्चों मेरा उत्तर क्या होगा? आज से माँ अलग खाना बनाकर खाएगी। मतलब मेरा उत्तर यहाँ पर डी नंबर सही हो गया है। चलो बच्चों अब आते हैं 13 आते हैं। देखिए, अच्छा यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रही, किसने कहा? मतलब अच्छा लग रहा है जी? अच्छा नहीं लगता है। यह बात बड़ा बेटा कह रहा था कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। या किसने कहा? तो कैलाश ने, नारायण ने, बिरजू ने और कोई नहीं। यह कौन कहा था? यह कैलाश ने कहा था। मतलब मेरा उत्तर ए नंबर सही हो गया है। कौन होगा? कैलाश सही हो गया है। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब शायद खत्म होने वाला ये होगा आपका। कौन अपने घर में घुटन महसूस करती है? तो भावरी, राधा, पुष्पा, सीता। बच्चों क्या उत्तर होगा मेरा यहाँ पर? ये डी नंबर होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? सीता होगा। तो जान लीजिए सीता अपने घर में घुटन महसूस करती है। उत्तर मेरा डी नंबर सही है। चलो अब आते हैं 32 नंबर। किस कहानी में रोटी का सवाल था? किस कहानी में रोटी का सवाल था? तो ढाते विश्वास, माँ, नगर, धारदी कब तक घूमेगी। जान लीजिए रोटी का सवाल किस पर है? धारदी कब तक घूमेगी। मतलब मेरा उत्तर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा उत्तर? डी मेरा सही हो गया है। आइए अब बढ़ते हैं 33 बढ़ते हैं।
अच्छा, भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा। मतलब जो आंखें जो भर गई थी, आंख पोंछ के कौन देखा आकाश की ओर? भाबरी ने कि राधा ने कि पुष्पा ने, सीता ने? तो कौन देखा था जी? तो सीता ने। डी मेरा उत्तर सही हो जाएगा कि जान लीजिए आंखें जब भरी थी तो आंखें पोंछकर आकाश की ओर देखी। कौन देखी? सीता देखी थी। चलो बच्चे आगे देखते हैं। आगे देखिए, एक दिन घर छोड़कर कौन चली गई? एक दिन घर छोड़कर कौन चली गई थी? तो सीता ने। ध्यान समझना, कैलाश ने कि राधा ने कि बिरजू ने? तो जान लीजिए सीता ने एक दिन अपना घर छोड़कर चली गई थी। मतलब मेरा उत्तर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर नंबर ए सही है। अब आइए देखते हैं क्या आप तो साथ खत्म होने वाला होगा। चलिए, जिसका मुझे था इंतजार वही हुआ, समाप्त भे गेलो, समाप्त हो गए। बेस्ट ऑफ लक 7549256787 के साथ। जय हिंद दोस्तों। जिसका मुझे था इंतजार पूरा मैंने खत्म कर दिया ऑब्जेक्टिव। अब आपका सब्जेक्टिव बचा हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।